आए दिन मैं नाम लेना चाहूंगा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पंडुरंग पोले जी का, जो आए दिन ऐसे ऑर्डर निकालते हैं कि जो ये डेथ वारंट निकालते हैं। कल भी हमारे भाई लोग स्कूलों में ज्वाइन करने गए और आनंद फानंद में उनको निकाला गया, बोला गया कि एक मैसेज इंटरसेप्ट हुई है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी पे फिर से अटैक हो सकता है। और आज इसका आप नतीजा देख रहे हैं, आज हमें एक और भाई गंवाना पड़ा। आज कई बच्चे हैं जो स्कूल के बाद घर जाने वाले थे, वो सब फंसे हुए हैं इसमें। मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट। देखिए, जो गया है उसके लिए मुझे पूरा दुख है और मैं आपके साथ खड़ा हूं। अभी आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ चल के वहां बात करूंगा, बट अभी के लिए प्लीज जो लोग यहां से जाना चाहते हैं, जो फंसे हैं, उनको प्लीज रास्ता दे दें। मेरी बात सुनो सर। See, ma'am. See. Why did not they send you? We are protesting from last 5 months for Indian arts. See, madam, there was it's not a confirmed report. But why there is a main difference? What is the difference? The time we cross the tunnel, our fundamental rights ceases. Our fundamental rights are getting violated. Our Article 14 is getting violated. And in this conditions, when government know that our rights, our lives are highly vulnerable, it has been continuously said by Ajit Doval sir, National NIA head. They said the Kashmiri Pandits are highly vulnerable in Kashmir. Then what is the need to send back these Kashmiri Pandits in Valley, send the Hindus in Valley for working? You know that condition. आज के दिन में कंडीशन ये है, जो वहाँ रह रहा है लगातार, नॉन माइग्रेंट जो निकला नहीं वो भी मारा जा रहा है। कंडीशन आज के दिन में सर हालात ठीक नहीं है। हम ये पिछले 5 महीने से लगातार बता रहे हैं। समवेयर एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हाइब्रिड टेररिज्म इज ऑन इट्स पीक। हाइब्रिड इन एवरी होम, in every village, hybrid terrorism are making their way very effectively. They are at its peak. Government instruments are confused for this. For this, you know, there is a prime job of this government, prime job of security forces to keep victims away from these. These genocide processes are continuing from 89 to 2022. It is an irony for us कि आज के दिन में 2022 में 25 किलिंग कश्मीरी पंडित्स की, जहां पे कम्युनिकेशन अच्छा है, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है, लेकिन समवेयर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, अ पर्टिकुलर रिलीजन इज लूजिंग लाइव्स, एंड दैट टू ऑन a 2 per month average, which is a very matter of irony for us. I want to assure you, and I am here representing the district administration as well as the government of Jammu and Kashmir. We are working on this. ये हम सबका लॉस है। जो ये शोपियां में आज इंसिडेंट हुआ, ये हम सबका लॉस है। इससे पहले मैं उड़ी से आया हूँ। मैं वहाँ पे आप ही के जितने हमारे भाई हैं कश्मीरी पंडित, उन्हीं के साथ रहता था। जो वीरवान में कॉलोनी है, वहाँ पे उनके साथ बैठते थे हम जाके। मैं समझ सकता हूँ आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं, बट आज जो आपने ये रोड ब्लॉक किया है, देखिए आपको पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का, बट कोई बुजुर्ग होगा, किसी को हॉस्पिटल जाना होगा, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कम से कम अभी रोड से 150 दिन से 4 दीवारी के अंदर एहतजाज चल रहा है। किसी को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई सीरियस नोट नहीं लिया इस चीज़ से। बजाय इसके कि इनका कोई सोल्यूशन दे, इनकी सैलरीज फ्रीज की गई। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पुश किए गए कि बायोमेट्रिक पे है। अगर हम अंदर नॉन वायलेंट 4 दीवारी में बैठ के बिना किसी को नुकसान पहुँचाए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार बिल्कुल हमारी बात नहीं सुन रही। हम आज मजबूर हैं सड़क पे आने के लिए, और जब तक, मैं आपको सर एडीसी साहब ड्यू रिस्पेक्ट, जब तक सरकार हमें सोल्यूशन नहीं देगी ये ब्लॉकेज नहीं रहेगी। और सर हम आपको बताना चाहते हैं 150 दिन से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस गवाह है इसके। कश्मीरी पंडित आर पीस लविंग कम्युनिटी। इन्होंने आज तक पत्थर का छोटा कंकड़ नहीं उठाया, हमने कभी रोड ब्लॉक नहीं किए। हम जम्मू के भाई बहनों का शुक्रिया करते हैं, लेकिन दुख है, आज दिल रो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी वजह से कोई सफ़र ना हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन 150 दिन तक उनके कान से जू नहीं रेंग रही। हम ऐसा क्या करें? या तो हम आत्मदाह करते हैं, नहीं तो आप हमें एश्योरेंस दे दीजिए 150 दिन से हमारी डिमांड
हम अभी आपके साथ अंदर बैठे। अभी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रोड खोल दें। हम जानते हैं एक हमारा आगे नुकसान हो गया, आज कोई नहीं चाहते हम अगला कोई नुकसान हो। मैं चाहता हूँ आप 150 दिन के बाद आप एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर आप अगला कदम क्या बोलते हैं कश्मीरी पंडित को? क्या इन्हें वापस भेजना चाहिए इन हालातों में? क्या इनकी डिमांड्स एड्रेस नहीं करनी चाहिए? आप एश्योरेंस यहाँ पे दीजिए, विल टेक। आप एश्योरेंस दीजिए सर। आप फैसिलिटेट हमारे टॉक्स के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम पिछले 5 महीने से धरना प्रोटेस्ट पे अभी तक पीसफुली हमने धरना प्रोटेस्ट किया है, लेकिन टारगेट चैलेंज जारी है। किसी के अगेंस्ट हम लड़ते हैं, किसी के अगेंस्ट हम बोलते हैं, लेकिन प्रशासन अभी चुप है। आप ये फैसिलिटेटर बनो, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात करो, हम टेबल पे उनसे बात करना चाहते हैं, नहीं तो ये हम मैं आप सबको एश्योरेंस देता हूँ। उनसे बात करेंगे और आपकी बात कराएंगे, ठीक है। ये चीज़ सरकार देख रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने आंखें बंद की हैं। अभी जैसे हमारी मीटिंग हुई थी, एक स्पेशल समरी रिवीजन चल रही है, उसमें भी स्पेशल एम्फेसिस इसीलिए दिया जा रहा है कि हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं उनको कैसे कहाँ पे रजिस्टर करें। ये चीज़ें मैं समझ सकता हूँ, कश्मीर में खतरा आपको महसूस होता है। और इनकी सैलरीज ब्लॉक, 150 दिन से ये 4 दीवारी के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जब हमने आधा घंटा रोड ब्लॉक किया, आधा घंटा रोड ब्लॉक किया, एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर हो गया। देखिए, पिछले 156 दिनों से हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब हमारे भाई राहुल जी को शहीद किया गया, हमने कश्मीर के सड़कों पे भी प्रोटेस्ट किया। इवन हमारी एलजी प्रशासन से 2.5 घंटे मीटिंग हुई, उसके एश्योरेंस के बावजूद जो ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स कश्मीर के अंदर बैठे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वहाँ पे अच्छे से बसे, इनके लिए एक रोड मैप आए दिन। मैं नाम लेना चाहूँगा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पंडूरंग पोले जी का, जो आए दिन ऐसे ऑर्डर निकालते हैं कि जो ये डेथ वारंट निकालते हैं। कल भी हमारे भाई लोग स्कूलों में ज्वाइन करने गए और आनंद फानंद में उनको निकाला गया, बोला गया कि एक मैसेज इंटरसेप्ट हुई है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी पे फिर से अटैक हो सकता है। और आज इसका आप नतीजा देख रहे हैं, आज हमें एक और भाई गंवाना पड़ा, आज हमें एक और भाई की शहादत देनी पड़ी। ये एडमिनिस्ट्रेशन सोई है, कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन सोई है। एक तो मेरे भाई 156 दिनों से धरना प्रदर्शन पे है और आए दिन ऐसे ऑर्डर, इनकी तनख्वाहें रोको, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेगो। ये कहाँ का इंसाफ है जब दिवाली, सारा देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ है और पूरा कश्मीरी समुदाय और मेरे डोगरा भाई मातम में डूबे हुए हैं। तो मुझे ये सैलरी का इशू नहीं है अभी सर, ये सैलरी रिड्यूस करने का इशू नहीं है, ये जान बचाने का इशू है। चाहे उसमें मेरा डोगरा भाई हो, चाहे मेरा कोई भी हिंदू भाई जो कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, वो यही मांग रहे हैं कि एक फॉर्चूनेट के कल आप यहाँ के हेड है। कल मेरा एक भाई यहाँ से निकला, मैंने उससे कहा भाई कश्मीर क्यों जा रहा है? उसने कहा, मैंने उससे कहा आपको डर नहीं लगता? उसने कहा भैया अगर मैं यहाँ बैठूंगा, सैलरी बंद होने के बाद मेरे फैमिली के 4 मेंबर मरेंगे। मेरी माँ लिवर सिरोसिस की पेशेंट है, मेरा बच्चा यहाँ स्कूल जाता है, वो मरेंगे। लेकिन अगर वहाँ जाऊँगा अकेले मरूंगा। ये आपका काम है प्रोटेक्ट करना। जब तक पंडूरंग पोले वो ऑर्डर को रिवोक नहीं करते या अमेंड नहीं करते, ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्या पीएम पैकेज के लिए है या डोगरा एम्प्लॉयज के लिए है? पिछले 15 सालों से बायोमेट्रिक का इशू चल रहा है। वहाँ का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का एम्प्लॉय है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस करते नहीं है। ये बायोमेट्रिक इसी जानबूझ में हमें फंसाया जा रहा है ताकि हम वापस जाए और हमें निशान बनाए। और जब तक ये ऑर्डर रिवोक नहीं होगा, ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे नहीं हटेगा। मेरा सर एक टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पे। ये जो सबको पता है कि ये सुपरनुमेरी पोस्ट है, एडिशनल पोस्ट है, ऐसी क्या व्यवस्था है एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की, कि इनको फंसा के ही वहाँ पे रखना है? ऐसी क्या व्यवस्था है? हम अगर जम्मू आए हैं, हम अपनी जान बचा के जम्मू आए हैं, उसके बाद हमको डेथ वारंट निकाल के बोलते हैं कि आप कश्मीर में आइए, नौकरी करिए। सुपरनुमेरी पोस्ट, एडिशनल पोस्ट सरकार द्वारा बनाई गई है सुपरनुमेरी पोस्ट। फिर ऐसी क्या व्यवस्था है, ऐसी क्या विडम्बना है, ऐसी क्या मजबूरी है, कंपल्शन है एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का, कि हम लोग को कश्मीर जाके फंसाना है? आप नौकरी करिए यहाँ पे। नौकरी के बदले हमको आज तक क्या मिला? गोली भी ली। और ये आज तक काम तो कर ही रहे थे ना, पिछले 10 साल से काम कर रहे थे। हालात कंडूसिव नहीं है तो कैसे करेंगे काम? देखिए डेली बेसिस पे ऐसा नहीं है कि आज ये प्रदर्शन हो रहा है तो किसी को कुछ पता चल रहा है। हमें सब कुछ पता है और ऊपर आपकी आवाज़ जा रही है, हर कोई देख रहा है। अभी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, नहीं देखिए सुनिए, अभी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है
You have all the right to protest, but यहाँ पे हम दूसरे लोगों के राइट इन्फ्रिंज कर रहे हैं। Understand that. We do understand. कम से कम मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर हमें प्रोटेस्ट भी करना है तो एक साइड हो जाएं। जो लोगों को जरूरत है Any your say on that who have lost their lives in Kashmir, आप उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? क्या वो मानेंगे कश्मीर में नॉर्मल? सबसे जो ह्यूमैनिटेरियन अपील है अभी देखो, बात सुनो प्लीज सेव अस। अभी जो ह्यूमैनिटेरियन अपील है उनकी फैमिली को मजबूर किया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द क्रीमेशन कीजिए। डीसी शुपियन, एसएसपी शुपियन फैमिली पे दबाव बना रहे हैं कि आप बॉडी को क्रीमेशन कीजिए, जबकि उसके परिवार वाले जम्मू में। हमारी मांग रहेगी जिस प्रकार से उसके फैमिली वाले चाहेंगे क्रीमेशन हो, उसी प्रकार से हो, क्योंकि अंतिम दर्शन उनको नसीब हो कि ये हर हिंदू मतलब जो हमारी रीति रिवाज के अनुसार उसका क्रियाक्रम हो। और जो फैमिली की मांग है इस समय वो प्रायोरिटी पे है कि वो डेड बॉडी को यहाँ पे क्रीमेट करना चाहते हैं या वहाँ पे उनको मजबूरन और ज़बरदस्ती क्रीमेशन के लिए मजबूर ना किया जाए। और मेरी मांग यही रहेगी कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उसको रिजिग्नेशन देना चाहिए। ये मांग हमारी पहले भी थी और आज भी रहेगी। डिविजनल कमिश्नर को कश्मीर को अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। देखिए, ऐसा किसी पे कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा जैसा बताया गया है, क्योंकि अगर किसी का कोई बच्चा जाता है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को अपने तरीके से विदा कर सके। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो आज शोपियां में हुआ और हम अपने कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ खड़े हैं इसमें। हमारी बस लोगों से यही अपील है कि ये जो रोड ब्लॉक किया है फ़िलहाल के लिए खोल दें, और बाकी सरकार इस पे काम कर रही है, कुछ ना कुछ जल्दी ही इसका डिसीजन लिया जाएगा। सर, इनके फेवर में कुछ आ सकता है क्योंकि 150 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लगातार प्रदर्शन चल रहे थे और आज वो हो गया जिसका डर ये जता रहे थे। सुबह ही इनसे बातचीत हुई थी और दोपहर को ये हो भी गया। देखिए, मैं फिर से कहूँगा ये अनफॉर्चुनेट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। देखिए, कहीं लूप होल्स रह जाते हैं जिसकी वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है, और ऐसे लोगों को चेहरे से पहचाना नहीं जा सकता कि कौन क्या इंटेंशन रखता है। बट अनफॉर्चुनेट है, सरकार इस पे काम करेगी और जल्दी ही कोई नतीजा निकलेगा। बस मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये प्रोटेस्ट भले करें, बट जो लोगों का रास्ता रोका है और दूसरों के राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, कम से कम उसमें लोगों का साथ दें, सरकार का साथ दें। थैंक यू। के ऊपर सब आप ये दुख दर्द जानते हैं और इसीलिए मुझे भी यहाँ भेजा गया आपसे बात करने के लिए। देखिए, ये जो आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे तमाम ट्रैफिक रुकी हुई है। कई हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनको हॉस्पिटल जाना होगा, कई बच्चे हैं जो स्कूल के बाद घर जाने वाले थे, वो सब फंसे हुए हैं इसमें। मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट। देखिए, जो गया है उसके लिए मुझे पूरा दुख है और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अभी आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ चल के वहाँ बात करूँगा, बट अभी के लिए प्लीज़ जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, जो फंसे हैं, उनको प्लीज़ रास्ता दे दें, उनको प्लीज़ रास्ता दे दें। क्योंकि एक इंसान के जाने के बाद हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि और भी कोई हमारा मरीज़ हॉस्पिटल ना पहुँच पाए, हमारा कोई बच्चा घर ना पहुँच पाए। तो मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप फिलहाल के लिए रास्ता खोल दें, मैं आपके साथ बैठ के बात करूंगा। जो आपने डिमांड रखी कि हम आपकी बात कराएं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, हम उस पर भी काम करेंगे। मैं अभी जाके इसके बारे में भी बात करूंगा। मैं श्योर करता हूँ आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको जल्दी देंगे। और जो आपने कहा कि जो ऑर्डर हुआ है, जो आप कश्मीर का ऑर्डर बता रहे हैं अटेंडेंस का, उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी करेंगे। और आपकी कोई भी डिमांड ऐसी नहीं होगी कि सिर्फ आपको यहाँ बोला जा रहा है और बाद में काम ना हो। हर एक डिमांड पे काम किया जाएगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि फिलहाल ये लोगों को जाने दें जो फंसे हुए हैं। खाली इतना पूछ लो, 156 दिन से हम सर अंदर हैं। हम क्या इस चीज का वेट कर रहे हैं कि भाई मारा जाएगा और हम इंतजार नहीं कर रहे। हमारा रोज एक भाई मारा जा रहा है। पिछले 2 साल में हमने 26 जाने गवाई हैं। हम कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे सड़कों पे? हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें सोल्यूशन चाहिए इसका सोल्यूशन निकलेगा, इसका सोल्यूशन निकलेगा और मैं आपका मैसेज ऊपर तक पहुंचाऊंगा। सर, हम आरसी ऑफिस, एक मिनट यार, सर हम आरसी ऑफिस में 156 दिन से बैठे हैं। हम अगर हमारे को सुना जा रहा होता तो आज इतनी लाशें नहीं गिरती वहाँ पे। ऐसा करते हैं, अभी आपके साथ मैं भी आरसी ऑफिस चलता हूँ, वहाँ पे सीता साहब हैं,
से भी बात करते हैं, आपका मैसेज ऊपर तक पहुंचाएंगे, ये मेरा एश्योरेंस है। सर पहुंचाना अभी भी अगर हमको पहुंचाना है मैसेज, देन वी आर एट फॉल्ट, वी हैव टू सॉल्व दिस राइट नाउ। सर इतना कितना सिक्योरिटी सेटअप कोलैप्स हो चुका है? बिल्कुल नहीं सर, मेरे हिसाब से सर सही कह रहे हैं। कितना सिक्योरिटी सेटअप खराब हो चुका है? देखो मेरे हिसाब से सही कह रहे हैं। हमारे कई बड़े बुजुर्ग सर हम तो कहाँ गए? प्लीज प्लीज मेरी आइए प्लीज बच्चों क्या करना है आप लोग, क्या कहते हैं? इनको मना लो, इनको नहीं मनाना। सर आप बात कहेंगे जिस तरह से पुलिस आपको हटाने की कोशिश कर रही है, तो आप This is a religious minority in Kashmir. We are the target and they will not stop. They have character that they will kill us. ऐसी बात नहीं है कि उनका character different नहीं है. It is a well-defined character that we have to kill this Hindu minority. पहले आप एक्सेप्ट कीजिए, सोल्यूशन बाद में आएगा। सबसे पहले जब तक आप इसको ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, उसके बाद सोल्यूशन आएगा। जब मानते हैं पहले एक्सेप्ट करो। सर वी आर ये सारे युद्ध करियर शेक पे है, सबका करियर शेक पे है। पता नहीं है कि लाइफ का आगे करना क्या है। हमें अगले 4 महीने का बाद का अपना फ्यूचर पता नहीं है। हमें नहीं पता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट विल बी आवर फ्यूचर आफ्टर 6 months। बात किसने करे? नहीं तो for the last 5 months. See ma'am, see why did not they send you like Protesting from last 5 months for Indian arts law. see madam, there was a, it's not a confirmed report. एक सेकंड There was a report on social media a few days back. आप बात करिए, इनसे बात करिए। हमारे प्रेसिडेंट क्या बोलना चाहते हैं आप जरा हमें बताइए। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। देखो हम किसी का करने के लिए नहीं बैठे। इसमें थोड़ा 156 दिन से यहाँ अंदर बैठे आराम से। सरकार को हमारी बात तो आज तक समझ नहीं आई। अननेसेसरली इतने ऑर्डर्स आए, आप आ जाओ और हमारा ट्रैप लगाया जाता है वहाँ पे। आप आ जाओ, आप आओ और मरो यहाँ पे। नहीं है सरकार कर रही है हमारे साथ। मैं इसी स्कूल, एक सेकंड, इसी स्कूल में 3 टीचर थे हमारे जो बेचारे बाल बाल बच गए, आज मर गया एक और। आपने बायोमेट्रिक लगा दी और आप तो ओपन कर रहे हो उसको। सारी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास टाइमिंग पता चल गई, हम 10 से 4 बजे तक इस ऑफिस में रहेंगे और आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। मरना हमको है मैडम, आपको 160 डेज एक सेकंड अंदर बैठे थे, किसी को हमने तंग नहीं किया। आज तक हमारे पास आया कोई सोल्यूशन मांगने के लिए? आज हमारे सर से ऊपर गई बात। रोज हम हर महीने किसी न किसी ये देते हैं, बलि देते हैं। क्यों, हम इंसान नहीं है क्या? यहाँ पर जो आप तस्वीरें में सामने दिख रहे हैं, ये ADC भी है। You are right मैम, लेकिन बट देखो सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। बात सुनो मैडम, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सोल्यूशन आप लोगों के पास है। अगर आपको निकालना चाहे, अगर चाहते सोल्यूशन सर आपके पास है। 154 डेज से हम बैठे हैं। अगर आपको निकालना चाहिए था पहले से, आपने नहीं निकाला, आप वेट करते हो, नहीं निकाला आपने। आई एम कैटेगोरिकली सेइंग दिस।
आपने नहीं निकाला। हाँ, आपने क्या सोल्यूशन निकाला? इनको बायोमेट्रिक एजेंट से फंसाओ, इनको शो का नोटिस दे दो, इनकी सैलरी बंद करो ताकि आए और मरे। आपने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। पुलिस समझाने बुझाने का इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन करेंगे, लोग भी यहाँ पे केनाल हेड में अभी आज से आप ऑर्डर कैसी रिवोक ऑर्डर कैसी रिवोक फैमिली का सोल्यूशन है इसका। एक ऑर्डर रिवोक, दूसरा हम नहीं जाएंगे। नहीं, ये नहीं चलेगा। ये डुअल पॉलिसी नहीं चलेगी। हम देश में भी लोग अपने बीजेपी को भी सपोर्ट किया, लेकिन अपनी जानों की बलि देके हम किसी सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे। किसी सरकार का हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इनको हम 24 घंटे दे दो, मगर 24 घंटे दे दो, ऑर्डर रिवोक नहीं हुआ वापस शुरू हो जाएगा। बोलो राकेश भुवना प्लीज राकेश रूबन जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? डिसाइड हुआ है तो सर जो कोर ये बोले हमको हम जाएंगे। First of all, we are very thankful to Jammu administration. They have issued here. पहले मैं जो जम्मू की पब्लिक को इतने समय में इनकन्वीनियंस हुआ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत हमारी मजबूरी थी प्रोटेस्ट करने की कि एक और हमारे भाई की जो हत्या है वो कश्मीर में देखने को मिली है, देखने को देख रही है। तो ऐसे में हम जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहुँची है, कोर कमेटी ने अब डिसाइड किया है कि हम जो है इनसे बातचीत करेंगे, और जो ड्यूकम साहब ने जो ऑर्डर निकाला है, जो कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर साहब ने ऑर्डर निकाला है, उस ऑर्डर में इंश्योर किया उसने बायोमेट्रिक सिस्टम को। हम चाहते हैं कि जो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं रिसेंटली एडिशनल डिविजनल कमिश्नर जम्मू से मिला हूँ, हमने इनको मेमोरेंडम भी दिया है। तो हम देखेंगे बातचीत जो है, बातचीत का सिलसिला जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन से हम शुरू करेंगे, और हमें लग रहा है कि जो वो बात करेंगे ड्यूकम कश्मीर से, और इसका कोई ना कोई जो हल जो है वो निकालेंगे। मैं अपनी जो प्रोटेस्टर्स से अपील करूंगा, 1 मिनट में 5 मिनट हमें दीजिए, 5 मिनट के बाद फिर से हम आपके पास आए। प्रोटेस्टर्स में अपील करेंगे, प्रोटेस्ट का मूड जानने के लिए हम कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोटेस्टर हैं वो RC ऑफिस में चले जाएं, और बाकी जो बातचीत का सिलसिला जो आगे जो है बढ़े। नहीं, अभी हम जो अल्टीमेटम है वो हम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हमें पूरे जो जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन पर है पूरा भरोसा है। तो हम कह सकते हैं कि जो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन है वो बातचीत का जो रास्ता है उसको आगे बढ़ाएगी। तो हमें लग रहा है कि हमें भी थोड़ा सा अल्टीमेटम दे रहे हैं, वरना 24 घंटे बीत जाने के बाद अगर ये सरकार का ऐसा ही रवैया रहा तो ये एम्प्लॉइज पूरे जो जम्मू के अंदर फैल जाएगा और सड़कों पे निकल जाएगा। हम सरकार को फिर से आज देखो 156 दिनों से हम सरकार से गुजारिश करते आ रहे हैं, चाहे वो LG प्रशासन हो या चाहे वहाँ की ब्यूरोक्रेसी हो। देखो 24 घंटे का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं ड्यूकम साहब को कि ऑर्डर रिवोक कीजिए और ये एम्प्लॉइज के साथ जस्टिस कीजिए। अगर वो फेल हो जाते हैं तो ये एम्प्लॉय कल से फिर से यहाँ पे सड़कों पे धरना प्रदर्शन करेंगे। हमें लग रहा है जो LG एडमिनिस्ट्रेशन